हाँ बेटे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? तो मॉडल पेपर में मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से मैंने समझाया था आपको मीन फाइंड करना, समांतर माध्य निकालना। तो अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन का बेटा मीडियन और पूछा गया है, तो मैं मीडियन समझा रहा हूँ आपको। देखो समझो जो है मीडियन किस प्रकार निकाला जाएगा। तो मीडियन का है ये क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, कल वाला ही क्वेश्चन है ये। तो ये है मंथली एक्सपेंडिचर है यहाँ पे ये। उसके बाद में ये है हमारी मंथली एक्सपेंडिचर, और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा 1000 से 1500, और ये 1500 से 2000 से 2500, 2500 से 3000, और 3000 से 3500, और 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और ये है 4500 से 5000। अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज दिए बेटे हमें, ये दे रखी है 24, ये दे रखी है 40, ये दे रखी है 33, ये दे रखी है x, ये दे रखी है 30, ये दे रखी है 22, ये दे रखी है 16, और ये दे रखी है 7। ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज हो गई बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसका मैंने अब आज निकालना है हमें फाइंड मीडियन। और मीडियन को बेटे हमें हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारी क्या है? f। अब हम इसकी क्या निकालेंगे बेटा? CF निकालेंगे। हम इसकी क्या निकालेंगे? CF। अब हम इसकी CF निकालेंगे तो इसको 24 को हमने फिर ऐसे ही उतार लिया। इसकी CF ऐसे निकालते हैं, 24 को हम ऐसे, इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। हिंदी में CF को बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में बोलते हैं हम इसको बेटा संचयी बारंबारता। इसको हम हिंदी में CF को संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो ये हमने ऐसे उतार लिया। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 4, 2 और 4 कितना हो गया? 64। इसमें इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 7, इसमें इसको ऐड करेंगे 97। इस x की वैल्यू, ये इनका सम है बेटा 200। इनका सम कितना है? 200। तो ये 200 सम है, तो इन सब का सम करके 200 के इक्वल रख देंगे हम, तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान कल निकल के आया था इसमें हमारा, x का मान निकल के आया था 28। ये कितना निकल के आया था? 28। तो अब इसको मैंने ऐसे उतार लिया, फिर इसमें इसको ऐड कर लिया, ये आ गया। फिर इसमें इसको ऐड किया, ये 4 और 3 7, 6 और 3 9 आ गया। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, और 9 और 2 11 और 1 125 हो गया। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 155 हो गया। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 7, ये हो गया हमारा 7 177 हो गया बेटा। इसमें इसको ऐड करेंगे 3 7 और 1 8 8 और 1 9, और ये 193 आ गया। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 200। तो ये वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाती है। इसका मतलब ये हमारा यहाँ तक सही हो रहा है। अब इसमें इसको ऐसे उतार लिया, फिर इसमें इसको ऐड, इसमें इसको ऐड, इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड करते हैं, 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 ये वाली बात निकल के आ गई। अब हमारा मीडियन का सूत्र होता है, जो मीडियन का सूत्र होता है वो होता है मीडियन यानी माध्यिका इक्वल माध्यिका। इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस की CF अपॉन F इंटू H। इंटू क्या होता है? इंटू H। ये इसका सूत्र होता है मीडियन का। इसको लर्न कर लेना। मीडियन, मीन और मोड, इसका एक क्वेश्चन माध्यिका का, समांतर माध्यिका और बहुलक का एक क्वेश्चन पेपर में निश्चित आएगा, 100% आएगा। तो ये हमारा मीडियन का सूत्र होता है। तो अब देखिए बेटे, इसके लिए सारी वैल्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे हम, जो है L क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन में
इनको हम किस प्रकार निकालते हैं ये समझो। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये n का मान दे रखा है हमें 200, n इक्वल कितना दे रखा है 200। ये क्वेश्चन मैंने मीन इनके जो है पीछे वीडियो में बना डाल के रखे हैं, जो है 5, 6, 7 नवंबर की वीडियो में इनके वो डले हुए क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो और वहाँ पर जा कर के। तो अब उसमें n का मान हमने 200 लिख लिया, तो इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे n/2, तो ये हो जाएगा हमारा 200/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। अब ये 100 आ गया, n/2 का मान कितना निकल के आ गया 100। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 97 से 100 वैल्यू बड़ी है, तो 97 से जब 100 बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो जस्ट वैल्यू है ये, इसके पीछे वाली वैल्यू 97 से 100 ऊपर गया, जैसे तो ऊपर गया तो आप ये समझो ये 97 को तो हम जैसे इससे ऊपर गया है तो 97 से 100 बढ़ गया, तो ये वैल्यू तो हमारी मानी जाएगी CF। ये क्या मानी जाएगी हमारी CF। अब हम इससे नीचे आ गए, इसमें इसके पीछे जो वैल्यू लिख रही है ये हमारी मानी जाएगी F। ये हमारी क्या मानी जाएगी F मानी जाती है। और ये हमारी क्या वैल्यू मानी जाएगी L मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी L। फिर समझिए अगर यहाँ पे कोई भी, अगर मान लो यहाँ पे सम होता है हमारा 300, अब 300 में हम 2 से डिवाइड करते तो वो आता 150 आता, तो 150 इससे बड़ी वैल्यू हो गई, 125 से बड़ी हो गई, तो हम नीचे आ गए, 150 से बड़ी हो गई, तो ये हमारा CF होता, ये F होता, ये L होता। इस प्रकार हम निकालते हैं ये। तो अब इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो L का मान है हमारा 2500, फिर प्लस n की वैल्यू हो गई हमारे पास 200/2 माइनस CF की वैल्यू है हमारे पास 97 अपॉन, और F की वैल्यू है 28, और मल्टीप्लाई H का मान इन क्लासेड इंटरवल का डिफरेंस होता है, तो इनका 1500 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 500 निकल गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा 2500 प्लस, अब इसमें 2500 फिर प्लस, अब ये हो गया 100 माइनस 97 अपॉन, इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो 100 आ गया, माइनस 97/28 मल्टीप्लाई 500। अब और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2500 फिर प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गया 3 मल्टीप्लाई 500/28। अब इसमें डिवाइड हो रहा है 4 से, ये कट रहा है 7 टाइम्स, और इसका 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ये आ गया निकल के हमारा 2500 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 या 15, 1 कैरी, 3 2 या 6, 6 और 1 7 और 3 बन जा 3/7। अब इसका इसमें डिवाइड कर ले रहे हैं, इसमें ऐड कर देंगे, तो 7 से इसमें डिवाइड कर ले रहे हैं 375 में, तो ये हो गया हमारा, इसमें पॉइंट लगा के 0 ले रहे हैं, तो 7 5 या 35, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, उतार लिया 5, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 7 3 जा 21, फिर 4 बचा, फिर उतार लिया 0, फिर 7 4 जा 28, 7 5 35, 7 6 जा 42 अधिक हो रहे हैं, तो 7 3 6 जा 42 लगे तो 7 5 जा 35, फिर 5 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या बचा 1 रिमाइंडर। तो इसमें ये आ गया मान निकल के हमारा 5.357 के समथिंग, तो ये हो गया 2500 प्लस 5.357। अब अगर हमें इसमें इसको ऐड करेंगे तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इस प्रकार ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम ऐड करते हैं बेटे, इस तरह से जो है 2500.00 और फिर एक और 0 और 5.357, तो ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5 0 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2। गलती कहाँ हो गई, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई इसमें बेटा, मैंने ये पॉइंट थोड़ा गलत लगा गया हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ की बजाय ये कहाँ आएगा पॉइंट, इस बात के लिए सॉरी बेटे, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 53.57 ये आ रहा है, तो
तो ये आंसर आ गया हमारा यहाँ से निकल के, ये आ गया बेटे आंसर जो है निकल के। इसमें पॉइंट इस प्रकार लगाते हैं बेटे, जैसे 7 5 35, यहाँ पे 2 बचा, उतार लिया 5 हमने, तो पॉइंट अभी इसके बाद लगाओ। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो यहाँ पे लगाते जो है। अब ये पॉइंट इसके बाद आ रहा है अभी, तो अब 7 3 21, ये 4 बचा, उतार लिया 0, इससे पहले पॉइंट आ रहा तो यहाँ पे तुरंत लगा देंगे पॉइंट को। अगर ये 5 से पहले पॉइंट यहाँ पे होता तो फिर यहाँ पे लगता पॉइंट जो है, इस तरह से लगता है। तो अब ये हो गया बेटा हमारा 7, ये हो गया 5, ये 3 5 5 2, तो ये आंसर निकल के आ गया 2553.57, ये हमारा मीडियन निकल के आ गई। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मीन मॉड मीडियन का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये माध्य का है, मॉड को बहुलक कहते हैं और मीन को समांतर माध्य कहते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में इसमें दोनों चीज़ पूछी गई हैं, मीन भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अब इसमें देखो बेटे, इस मॉडल पेपर में एक सेक्शन ई और दे रखा है। अब इस सेक्शन में वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन तो वही चैप्टरों से पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें बोर्ड पे बिना लिखे आपके समझ में आएंगे नहीं जो है। तो मैं इस बोर्ड पर लिखने में उनको मतलब यहाँ पे काफ़ी पूरा क्वेश्चन ही यहाँ तक लिखा जाएगा जो है, तो उसमें मैं उन क्वेश्चनों को ना बता करके अब आपको सेक्शन डी तक बताया करूँगा मैं, और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बोर्ड से संबंधित जो है, जो इसमें 2022 में और इसमें आए हुए हैं, 2021 में 22 में जो है। तो हम आगे बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ बेटे, देखिए समझिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो ये जो है हमारा सेट आउटसाइड दिल्ली सेट लिखा हुआ है इसमें जो है। क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। अब देखिए इसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। हाँ, तो अब इसमें इसी को बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे, आउटसाइड दिल्ली सेट फर्स्ट। अब इसमें देखिए, तो इसमें सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है फर्स्ट, पी स्क्वायर इक्वल इफ पी स्क्वायर इक्वल 32/50, देन पी इज ए और ए एन। पी बताना है हमें क्या है यहाँ से जो है। अब इसमें लिखा हुआ है ए होल नंबर, एक होल नंबर। बी ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें इंटीजर। सी ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें रेशनल नंबर, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं बेटा हम होल नंबर को बोलते हैं, हिंदी वाले समझें पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं पूर्णांक। और बेटे इसको बोलते हैं हम परमेय संख्या, और इसको अपरमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम? अपरमेय संख्या। तो हमें बताना है कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटे। पी स्क्वायर इक्वल हमें दे रखा है 32/50। तो इसको हम 2 से 16 टाइम्स कट गया, ये 2 से कट गया हमारा 25। तो जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे 16/25। यहाँ प्लस माइनस भी लगा लेते हैं एक तरह से जो है। तो अब ये हमारा आ रहा है प्लस माइनस के 4/5। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 25 का कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा p का मान निकल के आ रहा है। तो p का मान निकल के आ रहा है, तो ये हमारी क्या है बेटे, रेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर।
जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और वेयर Q डज नॉट इक्वल 0 होता है, वो सब क्या होते हैं, हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 4/1, 5/6, 10, 0 को हम 0/,